गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग महादेव शंभो नामक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं जो श्री गुरुदेव द्वारा रचित है एवं शिव महापुराण पर आधारित है। देखिए सदाशिव अब लौट चले हैं अपने कैलाश की तरफ और नारायण सदाशिव के यहाँ अतिथि तो नहीं के बराबर आते थे, कभी आते नहीं थे। कौन उस बर्फ पटे शिखर पर आने का साहस करे? जाए भी तो वहाँ सत्कार तो केवल बातों से ही होता था। खाने पीने के लिए कुछ उपलब्ध न होने मतलब वहाँ पर होने से रहा। ऋषि तपस्वी ही जो अपनी साधना के बल पर अपने को आतप शीत सब सहने योग्य बना चुके थे, वही यदा कदा शिव दर्शन के लिए कैलाश पर जाते थे। पर उन्हें शिव से सिवा आशीर्वाद के और कुछ लेना तो था नहीं, अपितु वे उनके लिए कुछ फल फूल लेकर ही पहुँचते थे, क्योंकि वृक्ष विहीन कैलाश पर तो शिव को कुछ मिलना भी कठिन ही था। आज की बात दूसरी थी। आज एक महत्वपूर्ण अतिथि उनके यहाँ पधारे थे। ये थे उनके होने वाले ससुर, हिमालय के पुरोहित ऋषि गर्ग। हुआ यह था कि भगवान शिव के हाथों में पार्वती का हाथ देने के बाद शिव से करने के पश्चात हिमवान आगे के कार्यक्रमों में दच्चित होकर लग गए थे। सदाशिव के अपने यहाँ से प्रस्थान के 1-2 दिन पश्चात ही उन्होंने दूत भेजकर अपने पुरोहित गर्ग जी को महल में आमंत्रित किया था, और गर्ग महर्षि को सब पता तो चल ही चुका था। शिव पार्वती विवाह का संवाद उन्हें अत्यंत सुंदर लगा था। सदाशिव के यहाँ जाने का दायित्व भी तो पुरोहित का ही है, तो विवाह कर्म आदि संपादित करने की बात तो इसके पश्चात आएगी ही। तो इसी कार्यक्रम के उपलक्ष्य में महर्षि गर्ग को राजमहल बुलाया गया था। तो हिमालय ने कहा कि भगवान, आप शादी विवाह का कैसा कार्यक्रम होगा, कैसे विवाह संपन्न होगा शिव पार्वती का, दिन क्या उपयुक्त होगा, क्या लग्न होगा, आप बताने की कृपा करिए। तो उन्होंने कहा कि आपका कथन सर्वथा उपयुक्त है, मैं अभी लग्न शोधन करता हूँ, इसके पश्चात लग्न पत्र भी तैयार कर दूंगा। ऋषि गर्ग ने ऐसा कहा। तो हिमवान ने कहा कि आप श्रांत क्लांत यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि हमारा यहाँ महल बहुत अधिक ही ऊंचाई पर अवस्थित है, अतः आप अल्पाहार आदि लेकर स्वस्थ हो जाइए तो अपने कार्य में लगिएगा। तो ऋषि गर्ग ने हिमवान के इस प्रस्ताव पर मौन रहे। मौनम स्वीकार लक्षणम पर विचार करते हुए हिमवान ने महल के अंतःपुर में जाकर अपनी पत्नी मैना जी को पुरोहित के पधारने की सूचना देते हुए कहा कि ऋषि के लिए खाने पीने की अच्छी व्यवस्था हो। इस अवसर पर उनका मुंह मीठा कराना अत्यंत आवश्यक है, अतः एक थाल में मिष्टान के साथ साथ अन्य सुस्वादु भोज सामग्री एक स्वर्ण पात्र में सजाकर शीघ्र अतिथिशाला में प्रेषित करने का प्रबंध हो। साथ ही स्वर्ण पात्रों में भी कुछ उच्च कोटि के पेय पदार्थ भी भेजे जाएं। तो पार्वती की माता मैना जी ने यह सुनकर अत्यंत प्रसन्नता जाहिर की कि पति के द्वारा निर्देशित कार्य में लगना चाहिए, और तुरंत वो लग भी गई। हिमवान ऋषि गर्ग के पास लौट आए, क्योंकि उन्हें पता था कि पुरोहित को एकाकी छोड़ना उचित नहीं है। ऋषि गर्ग के समीप हिमवान को बैठे थोड़ी ही देर हुई थी कि 2 दासियां स्वर्ण पात्रों में खाद्य एवं पेय पदार्थों को सजाकर वहां पहुंच गई। वे सद्य स्नाता थी, उनके शरीर पर स्वच्छ वस्त्र सुशोभित थे। हिमवान को पता था कि पुरोहित गर्ग सबके हाथों से खाद्य अथवा पेय नहीं ले सकते, वे शुद्धता के कट्टर समर्थक थे। सभी पदार्थ ऋषि के समक्ष व्यवस्थित ढंग से दासियों ने सजा दिया।
तब हिमवान ने हाथ जोड़कर उनसे आग्रह किया कि कुछ वह उनके लिए मंगा सके, वह बहुत कम ही है। शीघ्रता में कुछ विशेष प्रकार नहीं हो सका, अतः ऋषि कृपा कर इन वस्तुओं को ग्रहण कर उन्हें कृतार्थ करिए। तो ऋषि वर ने कहा कि यह सामग्री अल्प थोड़े है, आप चाहें जो कह लें। ऋषि ने कहा कि मैं तो इतना कुछ उदरस्त भी नहीं कर सकता, आप इनमें से अधिकांश को पृथक कर अंदर भिजवा दीजिए, व्यर्थ में ही सारी सामग्री जूठी हो जाएगी। तो हिमवान ने कहा कि यह अधिक तो नहीं है, किंतु यदि कुछ जूठन बच ही गया तो हमारे लिए यह सौभाग्य होगा। हमारे परिवार के सभी सदस्य उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर अपने को पवित्र करने का सुअवसर प्राप्त करेंगे। ऋषि ने देखा कि हिमवान से तर्क करना व्यर्थ है। उन्होंने एक स्वर्ण पात्र में रखे जल से हाथ मुंह प्रक्षालित कर सभी पदार्थों में से थोड़ा थोड़ा ग्रहण किया। इतने में ही उनका पेट पूरी तरह भर गया। शेष सामग्री को हिमवान के महल के अंदर भिजवा दिया। थोड़ी देर आराम करने के पश्चात ऋषि गर्ग सैया से अलग हो एक स्वर्णासन पर पद्मासन में विराजमान हो गए। हिमवान भी सतर्क होकर अपने आसन पर बैठ गए। कुछ क्षणों में पुरोहित गर्ग ने लग्न शोधन कर लिया तथा हिमवान से बोले कि ईश्वर की कृपा से विवाह हेतु बहुत अच्छा लग्न मिल गया है। यह आपकी पुत्री के तप का भी फल है। आगे के मांगलिक कार्य सभी सुचारू रूप से संपन्न हो जाएंगे। तो हिमवान ने कहा कि आपकी शुभेच्छा अवश्य फलेगी। अब कृपया लग्न पत्र तैयार कर लें, जिससे मैं उसे भगवान शिव के पास आपके माध्यम से ही प्रेषित कर सकूं। तो पुरोहित बोले कि हाँ, यह कार्य तो शीघ्र संपन्न कर लेना है, आप लेखन सामग्री लाइए, मैं लग्न पत्र तैयार कर देता हूँ। तो हिमवान ने एक दूत को अंदर सामग्री लेने हेतु भेजा। थोड़ी देर में वह भोजपत्र, स्याही का पात्र तथा मयूर पंखी लेखनी लेकर पहुंचा। पुरोहित गर्ग ने सावधानी से स्वर्ण अक्षरों में लग्न पत्र लिखा एवं उसे हिमवान को देते हुए कहा कि उसका विधिवत पूजन कर अपने देव स्थान पर रखकर लाइए। तो हिमवान राज ने पुरोहित जी के कथनानुसार लग्न पत्र को घर के देव स्थान पास ले गए। उसकी पूजा पुष्प, गंध, आरती तथा नैवेद्य एवं आचमन से संपन्न की। इसके पश्चात देवस्थल पर सिर झुकाकर उन्होंने अपने इष्ट देव को से प्रार्थना की कि उनका यह यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हो जाए। इसके पश्चात जब उस लग्न पत्र को लाल रेशमी वस्त्र में लपेटकर वह अतिथिशाला में आए और पुरोहित को पुनः प्रणाम कर उन्होंने उसे अर्पित कर दिया। पुरोहित गर्ग ने कहा कि मैं कल प्रातःकाल ही कैलाश के लिए प्रस्थान कर जाऊंगा और वहां जाकर भगवान शंकर को यह लग्न पत्रिका समर्पित करूंगा। इस मध्य आप अपने संबंधियों और मित्रों तथा गुरुजनों को निमंत्रित करने का प्रबंध करिए। यही ऋषि गर्ग आज कैलाशपति के अतिथि बने थे। इन्हें देखते ही सदाशिव हर्षपूरित हो आए। उन्हें समझने में विलंब न लगा कि विद्वान ऋषि हिमवान के यहाँ से लग्न पत्रिका लेकर पहुँचे हैं। सदाशिव ने खड़े होकर उन्हें नमस्कार कर उनका स्वागत किया। ऋषि गर्ग बोल पड़े, योगीराज, आप मुझे नरकवासी क्यों बनाना चाहते हैं? आप तो शिव जी ने कहा कि ऐसा कथन आप क्यों कर रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ क्या किया जिससे आप नरक के भोगी हो सकते हैं? तो ऋषिवर ने कहा कि आप देवाधिदेव होकर मुझ सामान्य मनुष्य को प्रणाम निवेदित किया है, मुझे नरक में भी स्थान मिलेगा कि नहीं, इसमें संशय है। तो शिव जी ने कहा कि महर्षि, आप भूलते हैं कि ब्राह्मण सबका पूज्य होता है, प्रणम्य होता है। आप तो ब्राह्मण होने के साथ ही साथ विद्वान एवं तपस्वी हैं, अतः आप मेरे प्रणाम के सर्वथा अधिकारी हैं। मेरे इस नमन से आप नरक में नहीं जा रहे हैं, मैं तो आपको यहाँ पाकर अपने सौभाग्य की सराहना कर रहा हूँ। तो ऋषि गर्ग शिव कथन पर मौन रहे, मन ही मन अवश्य सोचते रहे कि योगीराज शिव का हृदय कितना महान है, यो ही नहीं वे त्रिदेवों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो शिव जी ने आगे कहा कि मैं आपका किस रूप से स्वागत करूं, यहाँ तो मेरे अतिरिक्त आतिथ्य करने वाला और कोई है नहीं। तो ऋषिवर बोले कि चिंता नहीं करिए, आतिथ्य करने वाले शीघ्र ही आ जाएंगी। इस समय तो मुझे कुछ खाने पीने की आवश्यकता भी नहीं है, अतः आपके दर्शन से ही मेरा पेट भर गया। अब आदेश हो तो जिस कार्य हेतु आया हूँ उसे निवेदित करूँ।
ऐसा ऋषि गर्ग ने कहा। तो सदाशिव बोल पड़े कि आपको आदेश देने का अधिकार मुझे नहीं बनता, मैं आपसे निवेदन मात्र कर सकता हूँ, आपने जिस उद्देश्य से यहाँ पधारने की कृपा किए हैं उसे बताइए। तो ऋषि गर्ग ने कहा कि मैं हिमवान का पुरोहित हूँ, उन्हीं के अनुरोध पर मैंने आपके यहाँ आकर आपके दर्शन कर अपने को धन्य किया है। आपने जो उनकी पुत्री देवी पार्वती से विवाह का वचन दिया है उसे व्यवहार में परिवर्तित करने के उद्देश्य से ही मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तो सदाशिव ने कहा कि आप आदेश करें, मुझे करना क्या है। तो उन्होंने कहा कि आपको कुछ करना नहीं है, मैं यह लग्नपत्र लेकर आया हूँ, आप कृपा कर उसे अवश्य ग्रहण करें और इसके पश्चात जो उचित कार्रवाई करना हो आप करिए। इतना कहकर ऋषि गर्ग ने रेशमी वस्त्र में लिपटी उस लग्न पत्रिका को निकालकर सदाशिव की ओर बढ़ा दिया। सदाशिव ने सिर झुकाकर दोनों हाथों से उसे ग्रहण किया और कहा कि आपको मैं इस कृपा के लिए किन शब्दों में धन्यवाद दूं। इस तो ऋषि गर्ग ने कहा कि इसमें मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपने हिमवान पर अर्थात मेरे यजमान पर जो कृपा की है वही पर्याप्त है। आप जैसा मैंने कहा इस संबंध में आगे की कार्रवाई में आप लगिए। तो सदाशिव ने कहा कि महर्षि आपको तो ज्ञात है ही कि मैं एक अव्यवहारिक व्यक्ति हूँ, मुझे कहाँ पता है कि लग्न पत्रिका ग्रहण करने के पश्चात मुझे आगे कौन सी कार्रवाई करनी है। आप ही अगर मेरी कुछ सहायता कर दें तो कृपा हो। तो ऋषिवर ने कहा कि आपको विशेष कुछ नहीं करना है, अब जब विवाह का लग्न निर्धारित हो गया है तो आप उन लोगों को निमंत्रित कीजिए जिसे आप बारात में ले जाना चाहते हैं, तथा बारात के साथ सज धज कर दूल्हे राजा के रूप में आप समय से हिमवान के यहाँ पहुँचिए, शेष कार्य तो हिमवान को करना है। तो सदाशिव ने कहा कि आपके कथन से मैं सहमत हूँ, लेकिन आप जो धजने की बात कह रहे हैं वह मेरे पल्ले नहीं पड़ी। तो उन्होंने कहा क्यों। तो मैं क्या सजूंगा धजूंगा, मेरा शरीर पर जो कुछ आप देख ही रहे हैं इनके पश्चात कुछ और तो धारण नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त वाहन के रूप में मेरे पास न विमान है, न हाथी है, न घोड़ा है, न पालकी है। जो कुछ ले देकर यह वृद्ध वृषभ है जो सामने खड़ा है, मैं तो इसी पर सवार होकर अपने इसी स्वरूप में आपके यजमान जी के यहाँ पहुँचूँगा। इसमें आपके यजमान हिमवान को कोई आपत्ति तो नहीं होगी। तो ऋषि गर्ग ने कहा कि देवादिदेव की बात सुनकर ऋषि गर्ग सहज मौन लग गए। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं खिंच गईं जो सदाशिव से आलक्षित रहीं। तो पशुपति ने कहा फिर कि महर्षि आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, बल्कि कुछ चिंतित सी दिखाई दे रहे हैं। क्या मेरी बात आपको रुचिकर नहीं लगी? तो आज इतना ही। आगे जय जय शंकर, हर हर शंकर।